हेलो गाइड्स, लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स सेशन। आज का जो सेशन है गाइस, हम ना पूरा इंट्रोडक्टरी सेशन रख रहे हैं। करंट अफेयर्स जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू एनी एग्जामिनेशन। चाहे आप कौन से भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो, आप चाहे बैंकिंग करो, एसएससी करो, ठीक है, तो हर एक एग्जाम के ना आपको करंट अफेयर्स पूछा ही जाता है। करंट अफेयर्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आज का जो लेक्चर है वो प्राइमरली मैं फोकस करने वाला हूँ उन चीजों के ऊपर कि आपको किस तरीके से ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है करंट अफेयर्स वाला, इसको किस तरीके से डील करना है। कौन से टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो, कौन से सोर्सेज आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, आप करते होंगे, ताकि आप जो करंट अफेयर्स के लेक्चर है आराम से कर सको। ये जो सारी चीजें हैं इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको सारे सोर्सेज, सारी जानकारी आज इस लेक्चर में दूंगा। सबसे पहले ना आप ये समझो कि करंट अफेयर्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर जो एग्जामिनेशन है वहां का जो स्ट्रक्चर है, वहां का जो पैटर्न है, वो करंट अफेयर्स के लिए किस तरीके से इंपैक्टफुल करता है। देखो, आप सबको पता है कि आपके लिए जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, वो अगर आप अभी जो आप देख रहे हो, जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है, हियर आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ योर एसबीआई पीओ। तो जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है आपका एसबीआई पीओ का, उसके हिसाब से अगर आप देखो तो वहां पे जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम है वहां पे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। लेकिन जो आपका मेंस वाला सेशन है वहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो सेशन है आपका थर्ड वाला जो सेक्शन है आपका, दैट इज बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड जनरल सेक्शन वाला, उसमें आपको ना कम से कम 50 सवाल पूछे जाते हैं गाइस। कितने सवाल? टोटल 50 सवाल। और वो जो 50 सवाल है टोटल 60 मार्क्स के लिए होते हैं। इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, कितने मार्क्स के लिए होते हैं? 60 मार्क्स के लिए होते हैं गाइस टोटल। तो ये जो 60 मार्क्स है ना, तो आप एक बात समझो मेरा, ये जो 50 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर आपको, फिर 50 सवाल आते हैं। इन दिस 50 क्वेश्चन अप्रोक्स अगर बात करूं, 70 to 75% जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर मोर देन, इवन इन सम केस, इन सम ईयर मोर देन दिस आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द करंट अफेयर्स। मतलब जो 50 सवाल है, अगर इनमें से आप देखोगे तो 35 to 40 क्वेश्चन जो आपको आएंगे वो डायरेक्टली करंट अफेयर्स से ही आने वाले हैं इन योर मेंस एग्जामिनेशन। दैट्स व्हाई द प्रिपेयरिंग ऑफ करंट अफेयर्स फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज वेरी 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 क्रूशियल। नॉट इवन इन दिस, अगर आप ये जो आपका लास्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर देखोगे, उसमें जहां पर आपको एसे लिखना होगा, तो ये जो एसे राइटिंग भी हो यहाँ पर आपको अगर होती है, तो वहां से ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो करंट अफेयर से लिंक होता है। मतलब अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से कर रखा है, अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, तो आपको जो है वो एसे राइटिंग का जो भी टॉपिक होगा उसकी एक थोरो अंडरस्टैंडिंग आप में हो जाएगी। ठीक है, तो जो थोरो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए भी आपको जो करंट अफेयर्स के जो प्रिपरेशन है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी। अब ना ही जस्ट एसबीआई पीओ, अगर आप आगे भी देख लोगे तो जो इवन योर मेंस एग्जामिनेशन है जो आईबीपीएस वाला, वहां पर भी आप देखोगे तो ये जो टॉपिक है आपका बैंकिंग अवेयरनेस, उसमें आपके ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो 40 क्वेश्चन है वो टोटल 40 मार्क्स के लिए होते हैं, और आपको 35 मिनट्स में ये सब सॉल्व करना होता है। इवन इफ यू लुक एट दिस 40 क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं, 40 अगर सवाल आपको आते हैं यहाँ से, तो यहाँ से ना कम से कम 30 क्वेश्चन, 30 to 32 क्वेश्चन इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द करंट अफेयर सेशन। डायरेक्टली करंट अफेयर से ही ओरिजिनेट होते हैं ये सारे सवाल। अब जो बचे हुए सवाल से वो आपके स्टैटिक बैंकिंग के रिगार्डिंग होते हैं। यू नो स्टैटिक बैंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, तो उसको भी जो है आपको करना ही है। ठीक है, अब ये देखो, तो ना आप बस ये मत समझ लेना कि यहाँ पर भी अगर आप आईबीपीएस में अगर सेम थी, अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, तो यहाँ पर भी जो आपका ऐसे का पेपर है उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। रिलेवेंट जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब आप ना एक चीज हमेशा एक गौर करो, मतलब हमेशा बच्चे लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको ट्रेस देता हूँ। जो करंट अफेयर्स का आपका सेक्शन है, करंट अफेयर्स का जो आपका सेक्शन है, आप ना हमेशा इस सेक्शन को या फिर इस एरिया को जो है आप बस मेंस पर्सपेक्टिव से देख लेते हो। आपको लगता है मेंस में हमने कर लिया, यहाँ पर आता है, ये कर लिया, बात खत्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात समझो आप मेरा, जो आपका इंटरव्यू सेशन होता है आफ्टर क्लियरिंग अ मेंस, यू हैव अ इंटरव्यू, राइट? तो इंटरव्यू जो है आपका, जैसे 100 मार्क का इंटरव्यू है, इफ इट्स 100 मार्क्स इंटरव्यू अगर आपका है, तो 100 मार्क्स इंटरव्यू से ना ऑलमोस्ट आपके 65, मतलब आई कैन से 60% जो सवाल आपको ओरिजिनेट हो जाएंगे, 60%, 55% क्वेश्चन जो आपके आएंगे, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द करंट अफेयर्स।
वहां से भी आपको जो है सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। या जो आप इंटरव्यू में जाते हो तो कंप्लीटली एक सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का, जहां से आपको सवाल ओरिजिनेट हो जाते हैं। यानी कि क्या बच्चों, अगर आप ये ओवरऑल अगर ये सब्जेक्ट है जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट है, इसको ना आप करते हो तो आपको ना ही जस्ट मेंस एग्जामिनेशन में आपको एज मिलेगा, बल्कि जो आपका इंटरव्यू सेशन है, जो आपकी आफ्टर क्लियरिंग मेंस होता है, उसमें भी जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं तो, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये जो करंट अफेयर में बोल रहा हूँ, इसमें एक्चुअली क्या आता है, मतलब क्या है ना, बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं सर करंट अफेयर में क्या पढ़े थे, बिकॉज इतना सारा कुछ आ ही जाता है, इतनी सारी टॉपिक है, इतनी सारी डाइवर्सिफाई चीजें उसमें है। तो एग्जैक्टली ये जो आप हमेशा बोलते रहते हो कि करंट अफेयर्स क्या है, इसमें एग्जैक्टली क्या आएगा, तो ना डोंट वरी गाइस, मैंने क्या किया है, आपको ना सेग्रीगेशन करके दिया है। यानी कि क्या, जब मैं बोल रहा हूँ कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है या फिर करंट अफेयर्स करना है, तो एग्जैक्टली आपको कौन सी चीजें करनी है या फिर कौन सी चीजें नहीं करनी है, उसके लिए ना मैंने कुछ चीजें हैं, लाइक कुछ सिलेबस के टॉपिक्स है जो इससे पहले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इससे पहले उसके रिगार्डिंग जो सवाल है वो आ चुके हैं, उसको मैंने हाईलाइटेड किया है, उसको मैंने लिखा है। आपको ना बस क्या करना है, ये सारे टॉपिक से इसको भी आपको जॉट डाउन करके रखना है आपके पास। ये टॉपिक से ओरिजिनेटेड बहुत सारे सवाल आपको जो है आपके मेंस एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ मैं अभी आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ पे अगर दिस इज बैंकिंग रिगार्डिंग न्यूज, तो बैंकिंग रिगार्डिंग न्यूज मतलब क्या होता है कि जो भी आप बैंक रिगार्डिंग जो भी न्यूज आ रहा है, जो भी चीजें चल रही है, अगर आप मतलब ये सारी चीजें हैं बैंकिंग रिगार्डिंग वाला, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं आपको, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ बस, एक अकाउंट है, ठीक है, सेविंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट है, तो सिंपली आपको बोलेंगे कि जो इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वो किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपको क्या बोलेंगे वो लोग कि इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट जो है वो किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको इजीली इसका आंसर जो आपको मिल जाएगा, दिस इज लॉन्च बाय द एक्सिस बैंक। कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, ये एक्सिस बैंक ने पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट को अभी लॉन्च किया, इस तरीके से। यानी क्या, अगर आप कुछ चीज पढ़ रहे हो जो अभी आपका सोर्स होगा, मैं अभी आपको सोर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपके सोर्सेस है, जब सोर्सेस पढ़ रहे हो तो उस सोर्सेस में अगर आपको बैंकिंग रिगार्डिंग कुछ न्यूज मिल जाती है कि कौन से बैंक ने क्या लॉन्च किया, कौन से दो बैंक इकट्ठा आ गई है, किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, किस बैंक का एनपीए कितना है, इसके रिगार्डिंग जो सवाल आते हैं तो आपको जो है उस सवाल को लिख लेना है आराम से साइड में, ठीक है, और वो सारी न्यूज आपके लिए क्या बन जाती है, फिर इंपॉर्टेंट बन जाती है। सेकंड, अगर आप देखिए अपॉइंटमेंट एंड जो अगर किसी ने रिजाइन दिया हो तो वो भी, अपॉइंटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल आता है अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग कि भाई अभी रिसेंटली जैसे एचडीएफसी के सीईओ एमडी किसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, इस टाइप के सवाल है, डब्ल्यूएचओ के कौन है, इस तरीके के सवाल आपको आ जाते हैं। अब देखो अवार्ड्स, अब अवार्ड्स में देखो अभी रिसेंटली अगर आपको पता होगा कि 69 नेशनल अवार्ड्स अभी अनाउंस्ड, ओके, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो ये जो 69 नेशनल अवार्ड्स हैं, भाई बेस्ट हीरो अवार्ड किसको गया है, तो चलो भाई बेस्ट हीरो अवार्ड जो है आपको पता है किसको मिला है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे, जो 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स है वो किसको मिला है, बेस्ट हीरो, तो इस टाइप का सवाल आ जाएगा, ठीक है। एक सही एग्जांपल है जस्ट कि बेस्ट हीरो अवार्ड किसको मिला है, तो भाई अल्लू अर्जुन जो है आपके हीरो है, ठीक है, अल्लू अर्जुन जी को मिला है बेस्ट अवार्ड। अब फॉर द फिल्म पुष्पा के लिए मिला है हमको। तो ये जो टाइप के अवार्ड्स है जो अभी न्यूज में होते हैं, तो आपको सीधा पूछ देते हैं एग्जाम में कि भाई ये अवार्ड सब पर्सन को कौन से पर्सन को मिला है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको जो है अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका गवर्नमेंट स्कीम का। देखो गवर्नमेंट स्कीम ना एनी हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, एनी हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आपका अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखोगे, इवन इफ यू लुक एट द आरआरबी का मेंस, आरआरबी पीओ का मेंस अभी जो हुआ था, तो उसमें भी आपको ना बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पूछा है उन लोगों ने। तो गवर्नमेंट स्कीम एनी हाउ इंपॉर्टेंट बन जाती है। इंटरव्यू में अगर आप आते हो तो इंटरव्यू में भी आपको जो है गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। आपको इसलिए आपको ना गवर्नमेंट स्कीम अच्छे से डिटेल में प्रिपेयर करके रख देनी है। अब ना देखो गवर्नमेंट स्कीम का एक सिंपल फॉर्मेट है, अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके खुद के लिए भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इफ यू आर द बेनिफिशियरी, कोई गवर्नमेंट का स्कीम है और आप खुद उसमें कुछ बेनिफिशियरी हो तो आपको उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बुक्स एंड ऑथर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल। अभी अब रिसेंट में क्या होता है, नोबेल प्राइज अनाउंस हुए हैं, तो लिटरेचर के जो नोबेल प्राइज है तो उनके जो भी प्राइज उनको मिला होगा तो उनका जो बुक होगा फेमस, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
वो अगर आपको रीड करते हुए कहीं पे मिल गया तो आपको ये सारा इस्तेमाल हो जाएगा। देन इट कम टू फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट डेज का अभी मैं जस्ट आई विल गिव द रिसेंट एग्जांपल। अभी जो अगेन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द आरआरबी पीओ का मेंस अभी इस साल का 2023 का, तो उसमें ना कंप्लीटली उन्होंने दो साइड दिया था। एक साइड लिखा था लेट्स से 21 ऑफ अप्रैल, ठीक है, 21 ऑफ अप्रैल को क्या होता है, या फिर 21 जून को क्या होता है, ठीक है, ऐसा दिया था। यहाँ पर दिया था योगा डे, ठीक है, योगा डे लिखा था, पंचायत राज दिन लिखा था। एंड दे आस्क यू टू मैच द पेयर कि भाई कितने यहाँ से पेयर जो है करेक्ट है। मतलब एक साइड को क्या देंगे, आपको डेज देंगे, और इस साइड को देंगे कि इस डे को कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ये देंगे। और आपको सवाल क्या पूछा जाएगा कि भाई चलो इनमें से कौन सा बताओ हमें कि कौन सा वो पेयर है जो करेक्टली मैच है। इस तरीके से आपको जो इंपॉर्टेंट डेज करने हैं, ठीक है। बहुत बार डेज को हम इग्नोर करते हुए प्रिपेयरिंग, तो लेकिन इस बार जो मेंस में आपको दिखता है कि भाई डेज के ऊपर भी सवाल आपको इससे पहले पूछे गए हैं, एंड आपको जो है आराम से धीरे से इंपॉर्टेंट डेज के बारे में भी पता कर लेना है। नाउ दिस इज सेकंड पोर्शन। इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ना इंटरेक्शन न्यूज, इसको ना स्टार मार्क करो, स्टार मार्क, डबल ट्रिपल स्टार मार्क करो, ठीक है। ये जिस साल में आप पेपर देने वाले हो, मतलब ये जो साल है अभी अगले वाला साल है या फिर इस जो साल है, ये बहुत ज्यादा इंटरनेशनल न्यूज से कवर हुआ है, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल न्यूज आपके पास है, ठीक है। तो ना ऐसा होता है कि अगर कुछ इंटरनेशनल इवेंट होता है तो उसके ऊपर सवाल आते ही आता है, नो डाउट। लेकिन अभी आप देखोगे ना दुनिया में इतने जगह पे इतनी सारी चीजें चल रही हैं, और जो डायरेक्टली लिंक है आपके खुद के कंट्री के साथ, मतलब हमारे खुद के कंट्री के साथ ये लिंक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, ठीक है। अब इसराइल के यहाँ के कंट्री ऑफ इसराइल में भी डिस्टर्बेंस है, तो वो भी एक इशू आपका बन जाता है, ठीक है। देन इफ यू लुक एट कि भाई जो आपका कॉरिडोर है, मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आपका है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो आपका है, वो भी न्यूज में है अभी फिलहाल। तो ये सारी जो चीजें, एससीओ का जो है आपका भी एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये जो सारी न्यूज है, तो दिस आर ऑल इंटरनेशनल न्यूज। इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है हमारे कंट्री के ऊपर भी आता है। तो इन सारी चीजों को आपको कवर करना है। इंटरनेशनल न्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसके बारे में आपको आराम से पढ़ के रखना है, ठीक है। नाउ अब जैसे ये है इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, उस तरीके से और एक टॉपिक है जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है हमेशा, ये वाला जो अभी यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस। रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस, ये जो टॉपिक है ना इसको भी मार्क कर लो, डबल मार्क ट्रिपल मार्क जो कर, जितने मार्क करना है कर लो भाई, ठीक है। रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एग्जामिनेशन में पूछाता है मेंस में, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो मैं अभी आपको ना सिंपली क्या पूछेंगे कि अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया है, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी लॉन्च हुआ है, तो इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है, या फिर इंडिया का रैंक कितना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली रैंक पूछ लेते हैं, या फिर वो पूछ देंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो अभी आया है किसके द्वारा पब्लिश होता है, ये इसके पब्लिशर्स कौन कौन है, तो वो भी आपको पूछ लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लोबल हंगर इंडिया का रैंक कितना है, तो 111 111 रैंक है इंडिया का। तो आपको इस तरीके से नोट्स बनानी है कि उस नोट्स में या फिर उस चीज में जब आप उसको बना रहे हो, या फिर जहां पर भी लिख ले रहे हो, जो भी आपका सिस्टम है वहां पर जो है आप इन सारी चीजों को मेंशन कर पाओ। आपको कंपलसरी है कि जब भी रिपोर्ट पढ़ो, कौन सा भी रिपोर्ट पढ़ो, कौन सा भी इंडेक्स पढ़ो, वहां पर जो है आपको ये चीजें मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नाउ नेक्स्ट, अब देखो इसके बाद और एक जो अगेन स्टार मार्क के हाईलाइटेड करके जो सवाल पूछे जाते हैं इंडेक्स के द्वारा। अभी भी मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आरआरबी पीओ में भी ये हुआ था, उन्होंने बहुत सारे इंडेक्स के नाम दिए थे और पूछा था कि कौन इसका पब्लिशर है करके, ठीक है। ये अगेन रिसेंटली 2023 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वह इस टाइप के ट्रेंड्स जो है हमें अभी दिखते हैं। नाउ सिमिलरली इफ यू लुक एट कि जो आपके नेशनल न्यूज है, ठीक है, इंडिया के जो नेशनल न्यूज है उसके रिगार्डिंग भी आपको जो है पता कर लेना है। खास करके एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ मैं आपको, अभी जो रिसेंट कॉम्बिनेशन चल रहा है, इंटरनेशनल न्यूज प्लस नेशनल न्यूज, इनका ना एक कॉम्बिनेशन करके वो लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के दे रहा हूं मैं, लाइक फॉर एग्जांपल G20 जो है, G20 एक नेशनल इवेंट भी था हमारे लिए, ठीक है, एंड ये एक इंटरनेशनल इवेंट भी था, बोथ था, इंटरनेशनल भी इवेंट भी है, नेशनल इवेंट भी है। नेशनल इवेंट इसलिए भी पूरे दुनिया मतलब पूरे इंडिया में सेलिब्रेट हुआ था, एंड इंटरनेशनल इवेंट बिकॉज दुनिया भर के लोग कंट्री हमारे यहाँ पर आए थे, तो जैसे बोथ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है ये क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये इस टाइप के अगर जो कॉम्बिनेशन है, इंटरनेशनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है उन चीजों का, और नेशनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉम्बिनेशन वाले न्यूज अगर आपको मिलते हैं वाइल यू प्रिपेयरिंग, जब आप स्टडी कर रहे हो,
तब जो है जाके आपको इन सारी चीजों को भी जो है आपको नोट डाउन करके रखना है, जॉट डाउन करके रखना है, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। अब आते हैं उस पार्ट के ऊपर जो सबसे ज्यादा वन मोर वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट पार्ट है आफ्टर दिस टू कवरिंग दिस टू थ्री, दैट इज नथिंग बट योर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स, व्हाई स्पोर्ट्स आर सो मच इंपॉर्टेंट, व्हाई स्पोर्ट्स। अब देखो इस साल का देखो, सबको पता है कि क्या चल रहा है, आईसीसी का वर्ल्ड कप चल रहा है, आई होप सबको पता है, ठीक है। अभी आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो देयर आर ह्यूज चांस कि जो अभी रिसेंटली जो भी ट्रेंडिंग वर्ल्ड कप है, और एक बताता हूं मैं आपको, एशियन हॉकी चैंपियनशिप चल रहा है, ठीक है। एशियन की हॉकी चैंपियनशिप फीमेल की कैटेगरी में, ठीक है, इवन दैट इज गोइंग ऑन। अब एशियन हॉकी चैंपियनशिप है फीमेल का, ये वाला हो गया, ये आईसीसी वर्ल्ड कप हो गया, ये जो सारी चीजें हैं अगेन इसको भी आपको प्रिपेयर कर रखना है, लेकिन इसके बारे में समझो मेरी बात को। ये जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो इसमें जो है आपको ये मेंशन नहीं करना है कि भाई ये पर्टिकुलर आईसीसी वर्ल्ड कप आज कौन सा मैच है, भाई आज इंडिया पाकिस्तान मैच था तो कौन जीता या फिर कौन हारा, कल ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश था तो कौन जीता कौन हारा, ऐसे कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्या प्रिपेयर करना है फिर कि भाई ये जो आईसीसी वर्ल्ड कप है कब हो रहा है, पहली बार कब हुआ था, ठीक है, और इंडिया में कब इंडिया में हुआ है, ठीक है, इसका पहला मैच किसने जीता, लास्ट मैच किसने जीता है, फाइनल इसका विनर कौन है। विनर जो भी होगा इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है, जो भी विनिंग टीम होगी उसके बारे में पता करना आपको इंपॉर्टेंट है, ना कि हर मैच के बारे में अपडेट करो। सेम गोस टू एशियन हॉकी, अगर एशियन हॉकी चल रहा है तो भाई वही चेक करो कि एशियन हॉकी जीता किसने है, और एशियन हॉकी कहाँ पे किस कंट्री द्वारा या इसको होस्ट किया गया था। ये जो चीजें ये आपको पता होना चाहिए। हर एक गेम के बारे में आप पता नहीं करोगे, उतनी जरूरत भी आपको नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो सारी चीजें ये तो हम करेंगे, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, ठीक है, ये सारी चीजें हमको कवर करनी है। बाकी की जो चीजें हैं, बाकी का जो सिलेबस है मैंने यहाँ पे जो लिख के दिया है वो आपको करना है, ठीक है, वो सारी चीजें भी आपको करनी है। अब ना सवाल ये आता है कि आप बोलोगे सर आप बोल तो रहे हो सारी चीजें, मतलब सिलेबस तो आपने बता दिया, ये सारे टॉपिक मैं ना अभी बता रहा हूँ आपको, आप क्या करोगे, सारे टॉपिक्स आपके जो भी करंट अफेयर्स की नोटबुक आप बना रहे हो ना, तो कंपल्सरी बनाना है करंट अफेयर्स का नोटबुक आपको। आप उस नोटबुक के ऊपर जो उसका पहला पेज होगा उसके ऊपर ना ये सारी चीजें लिख लो। आप क्या करोगे, सारी चीजें लिख लोगे वहां पे, बैंकिंग, अपॉइंटमेंट, अवार्ड स्कीम, बुक एंड ऑथर्स, ये सारे आप जो एक पेज के ऊपर ना सारे न्यूज लिख लोगे। और क्योंकि जो ये सारे न्यूज हैं इनसे ओरिजिनेट सवाल ही हम होंगे, हम जो अभी डिस्कस करेंगे ना इसके ओरिजिनेशन से आगे डिस्कस भी करने वाले हैं, तो आपको ना ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो आपको कंपल्सरी ये सारे जो न्यूज है आपको आपके एज ए इंडेक्स करके आपको सिलेबस करके लिख लेना है आराम से, ठीक है ना। अब ना एक अच्छा सवाल आता है कि सर आप तो ये बोल रहे हो सारी चीजें करना है करना है करना है, करेंगे कहाँ से करेंगे, ठीक है, इसका सोर्स क्या है, कौन से सोर्स से हम पढ़े इन सब सारी चीजों को। देखो सोर्सेस है, तो मैंने सोर्सेस के लिए आपको ना आराम से कुछ सोर्सेस मैंने बताए हैं, ठीक है। अब ना जो सोर्सेस हैं आर द वेरी क्वेश्चन, आर द वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जब भी एग्जामिनेशन में जाते हो तो कौन कौन से सोर्सेस इस्तेमाल करते हो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए न्यूज़पेपर, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, दैट इज द कंपल्शन गाइस। बहुत लोग आलस करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं 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 होता है, आलस होता है, 2 घंटे लगते हैं 4 घंटे लगते, भाई जितना भी लगे, जितना भी लगे, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा। वाई, समझ लो मेरी बात को पहले समझ लो, आराम से बात को समझो। अगर आप एक न्यूज़पेपर आराम से पढ़ते हो तो उस न्यूज़पेपर में से आपका करंट अफेयर्स तो हो ही जाता है, नो डाउट, करंट अफेयर्स तो हो ही जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें से करंट अफेयर्स तो हो ही जाएगा, नो डाउट। लेकिन उसके साथ साथ आपको पैराग्राफ रीडिंग का भी, मतलब जो आपका आलसी होता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो होता है इंग्लिश का, वहां पर भी हेल्प बन जाता है। प्लस जो आपका वो कैब है इंग्लिश का, उस वो भी 10 गुना इंप्रूव हो जाता है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी हो रहा है, आप रीड करके कॉम्प्रहेंड भी कर रहे हो, प्लस आपका वो कैब भी अच्छे से बिल्ड हो रहा है, प्लस जो आपको एसे राइटिंग करना है, लेटर राइटिंग करना है, वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट है इसका, वहां पर भी आप इन सारी चीजों को जो है आप अच्छे से वहां पे प्रेजेंट कर सकोगे, बिकॉज यू आर रीडिंग, आपका रीडिंग कॉम्प्रेशन अच्छे से हो रहा है, करंट अफेयर्स अच्छे से हो रहे हैं, वो कैप भी अच्छे से हो रहा है, वो कैप भी अच्छे से हो रहा है। ये यानी जब आप एक अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ते हो आराम से अच्छे से, तो उस न्यूज़पेपर में जो है आपके इन सारी चीजों को टच करते हैं हम लोग, ये सारी चीजें जो है उसमें ऐड हो जाती है। अब सवाल ये हो आता है, नेक्स्ट सवाल, कि भाई न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े, कौन सा न्यूज़पेपर जो हमारे लिए सही है। तो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा कि यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस, आपको जो है इंडियन एक्सप्रेस रीड करना है,
ठीक है, मेरे बात ना नोट करके रखो, एवरीवन प्लीज नोट डाउन दिस थिंग। बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं सर हिंदू पढ़ते हैं। देखो हिंदू जो है ना, अगेन हिंदू इज अगेन वेरी गुड न्यूज़पेपर, नो डाउट अबाउट इट, हिंदू इज वेरी गुड। बट प्रॉब्लम ये है कि हिंदू ये जो है ज्यादा एक्सप्लेनेटरी नेचर है, ठीक है, वहां पे ना बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन मिलेगी चीजें, ठीक है। और आपका जो एग्जामिनेशन है वहां पे डोंट नीड दिस एक्सप्लेनेशन वाला थिंग, यू डोंट नीड इट। आपको जो मेजोरिटी जो है आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है आपको सवाल आएंगे, आपको एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में सवाल नहीं आने वाले हैं। यानी आपको जो है एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में पढ़ना, डिटेल्स में आके पढ़ना इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप एमसीक्यू भी फॉर्मेट में पढ़ना है तो यू डोंट नीड टू रीड अ हिंदी, ठीक है। अब ये पहली बात है। सेकेंड चीज ना, जो बच्चे अभी जो है जो बैकग्राउंड रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, गाँव खेड़े का बैकग्राउंड है, गाँव से आते हैं, उनको जो है हिंदू रीड बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। मैं रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, रीड तो आप हिंदू कर लोगे, एवरीवन जो भी अभी वीडियो सुन रहा है रीड तो वो कर लेगा, लेकिन वो कॉम्प्रहेंस नहीं कर पाएगा, उसको ना समझ में ही नहीं आएगा कि जो रीड किया उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड इट। तो ना जो मीनिंग वाला पार्ट है ना, वो मीनिंग वाला पार्ट कभी उसका आएगा ही नहीं, वो बस रीड ही करता जाएगा, मीनिंग उसको कभी समझ में नहीं आएगा। तो मीनिंग समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्पस, ठीक है। तो हिंदू बहुत डिफिकल्ट जाता है लोगों को, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप इंडियन एक्सप्रेस कर रहे हो तो यू न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो तो स्टार्ट फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। अब यहाँ पर भी ना पूरा इंडियन एक्सप्रेस लेके मत बैठना कि पूरा इंडियन एक्सप्रेस रीड करना है हमें, ठीक है, पूरा स्टार्ट टू बॉटम पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनिशियली इंडियन एक्सप्रेस का सबसे इंपॉर्टेंट पेज बता रहा हूँ आपको, इंडियन एक्सप्रेस में एक पेज आता है, इकोनॉमी का पेज आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है भाई आपके लिए, फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन विच यू आर प्रिपेयरिंग। दिस पेज ऑफ इकोनॉमी, इंडियन एक्सप्रेस का जो पेज है इकोनॉमी, आज द मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज फॉर यू, यू हैव टू रीड दिस पेज। बात समझो मेरा, इकोनॉमी का जो पेज है कंपल्सरी रीड करना ही करना है, ठीक है। वंस यू रीड विद दिस पेज, उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडिटोरियल वाला पेज, यू हैव टू रीड द एडिटोरियल वाला सेक्शन। अपना एडिटोरियल कैसे रीड करना है वो मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। लेट्स से ये एक पेज है, अभी आप जो देख रहे हो, लेट्स से ये आपका एडिटोरियल पेज है, लेट मी ड्रॉ, ठीक है। हाँ भाई बहुत सही ड्राइंग है मेरी, बचपन से मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ड्राइंग बनाता हूँ मैं, ठीक है। हाँ बस लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैंने क्या बनाया है, इतना ही है। मेरे मन में तो बहुत सही होता है, मैं तो बहुत सही बनाता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो मान लेते हैं नेक्स्ट का ये पेज है। अब ना यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ना ऐसे सेक्शन होता है, ऐसे 3 कॉलम मिलते हैं आपको, एक तो ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक आर्टिकल होता है, सेकंड थर्ड आर्टिकल होता है, यहाँ पर 4 यहाँ पर 5, ऐसे जो आपको आर्टिकल मिलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पेपर में। तो आपको क्या करना है, ये जो आर्टिकल 1 2 3 है इतने ही पढ़ने हैं, गो एंड रीड दिस आर्टिकल्स फर्स्ट, वेरी फर्स्ट। यहाँ पर ना यू डोंट नीड टू रीड दिस 2 आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, यू डोंट नीड, बिकॉज दिस आर्टिकल्स आर वेरी एक्सप्लेनेटरी इन नेचर, जिस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव नेचर है, जहाँ पर बहुत ज्यादा लिखना है हमको ना, सवाल समझ के लिखना है उस सवाल को, उनके लिए ये आर्टिकल सफिशिएंट है, फिर वो इनको रीड करें। तो उनके लिए वही है। लेकिन अगर हम बैंकिंग एग्जाम के बारे में बात करें, अगर मैं एसएससी एग्जाम के बारे में बात करूं, तो वहां पे ना आपको कुछ लिखना है नहीं है, तो यू नीड टू रीड दिस 2 आर्टिकल्स, ये 2 आर्टिकल रीड करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन ये जो आर्टिकल 1 है 2 है 3 है, इसको आप रीड करो। अब यहाँ से ना क्या हो जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ना आरसी वाला सेक्शन है, आपका जो करंट अफेयर्स तो यहाँ से बन ही जाएगा नो डाउट, लेकिन जो भी आपके जो इंग्लिश के कॉम्प्रहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, वो भी सबसे ज्यादा यहाँ से कवर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी पैरा होता है, यहाँ पर भी पैराग्राफ फॉर्मेट में होगा। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ के उसको समझने की कोशिश करोगे, यानी आप एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हो, और यहीं से जो है आपको बहुत सारे ओकैब जो है आपका इंग्लिश का, वो भी आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बाय रीडिंग दिस 3 आर्टिकल्स, ठीक है। और एक बार जो आपको इस आदत लग गई ना, ये सारी चीजें बहुत आसान लगती है, बहुत आराम से आपको हो जाता है, ठीक है। नाउ वंस यू डन विद दिस 2 पेजेस, उसके बाद आपका द मोस्ट इंपोर्टेंट पेज है स्पोर्ट्स पेज, ठीक है। आपको ना स्पोर्ट्स पेज पढ़ना है। अब स्पोर्ट्स पेज कैसे पढ़ना है मैंने अभी बता दिया, कि स्पोर्ट्स में किसका मैच शुरू हुआ, कौन जीता कौन नहीं जीता वो नहीं है, फाइनली कौन जीता, एंड प्रोडक्ट क्या है। कोई स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है तो स्पोर्ट्स इवेंट का एंड प्रोडक्ट क्या है, उसको पता करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सारा का सारा पता करना नहीं है, एंड प्रोडक्ट के बारे में पता करना इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। तो आपको स्पोर्ट्स पेज भी उसमें से पढ़ना है। देन वंस यू डन विद योर स्पोर्ट्स पेज, तो उसके बाद में एक न्यू कॉलम आता है वहां पे, जहां पर ना आपके इंटरनेशनल न्यूज बताई होती है, कि इंटरनेशनल ये न्यूज चल रहा है, इंटरनेशनल ये इवेंट हो रहा है, ये वाली चीजें होती है। तो जो इंटरनेशनल न्यूज वाला जो पेज होता है वहां पर, उसको भी आपको जो आराम से रीड करना है, अच्छे से रीड करना है उस पेज को भी, ठीक है। तो अगर आपने वंस यू स्टार्ट रीडिंग द इंडियन एक्सप्रेस, सबसे पहले इकोनॉमिक का पेज पढ़ोगे, फिर एडिटोरियल पेज पढ़ोगे, फिर स्पोर्ट्स पेज पढ़ो, फिर इंटरनेशनल न्यूज वाला जो पेज होगा वो पढ़ो।
ये जो 4 पेजेस है इनको आपको कंपल्सरी पढ़ना है. You have to read it, these 4 pages, because these 4 pages are very crucial and very important, directly linked to your examination है. अब इसके बाद जब आप में जान बच जाएगी, तो अगर आप जिंदा बच गए इसके बाद, ये सारा रीड करने के बाद भी, तो जो आपका फ्रंट पेज है उस फ्रंट पेज के ऊपर भी एक नजर डाल देना. ये फ्रंट पेज के ऊपर भी एक बार नजर डालना. फ्रंट पेज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. बट ये होता है ना, जो फ्रंट पेज में जो न्यूज होती है वो आराम से इन 4 पेज में से एक पेज में तो आ ही जाता है. ठीक है, तो फ्रंट पेज का आपने देखते हो कि पूरा न्यूज फ्रंट पेज में कभी नहीं होता है, वो हमेशा लिखते हैं टू बी कंटिन्यू इनसाइड. तो जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज होगी जो फ्रंट पेज पे होगी वो इन 4 में से एक में तो आ ही जाएगी. लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो आप एक बार फ्रंट पेज को भी देख लेना. तो ये जो इंडियन एक्सप्रेस है आपका, इस तरीके से आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है अच्छे से. अब बच्चे पूछते हैं सर कितना समय लगेगा, कितना टाइम दे दे इंडियन एक्सप्रेस रीड करने को. तो मुझे ना आइडियली लगता है, आइडियली आंसर, अगर आप नए बंदे हो, फिर नए कुछ स्टार्ट कर रहे हो, पहली बार अगर ये सारी चीजें कर रहे हो, तो 1 आवर आप ले लो, बट नॉट मोर देन 1 आवर. बच्चे 2-2.5 घंटे लेके बैठते हैं उसको. नो नीड. 2-2.5 घंटे क्या करोगे उसको लेके? 1 घंटे में आपको ये सारी चीजें आपको कॉम्प्रेंड करनी पड़ेगी. तो कितना पढ़ना है? 4 ही पेज पढ़ना है रे बच्चा, 4 ही पेज पढ़ने हैं. और उसमें भी क्या है ना, स्पोर्ट्स वाला पेज तो उसमें भी छोटा होता है, स्पोर्ट्स में तो इतना पढ़ना भी नहीं है आपको. ठीक है, तो मिलजुला के क्या है आपका, तो 3 ही पेज ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. तो ये जो 3 पेज है उसके लिए 1 घंटा काफी है. यू डोंट नीड टू स्पेंड 2.5 आवर्स उसमें कि भाई चलो 2.5 आवर्स हो गए फिर भी हम वही पढ़े जा रहे. नहीं, बिल्कुल नहीं. यू नीड टू जस्ट स्पेंड 1 आवर. अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो, 10-15 मिनट ऊपर पकड़ लो, 10-15 मिनट ऊपर पकड़ ले से, बट नॉट मोर देन दैट. ट्राई करना 1-1.25 घंटे में आप जो है इंडेक्स पे पूरा फिनिश कर लो डेली बेसिस के ऊपर का. ठीक है, अब ये जो है एक बार आप न्यूज़पेपर फिनिश कर लिए तो आपको अच्छा एंड थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है चीजों का. ठीक है, आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा है कि जो न्यूज़पेपर है किस तरीके से रीड करना है. अब इसमें भी ना एक चीज समझ लो, आप अगर न्यूज़पेपर रीड भी कर लेते हो ना आप, तो इसमें भी एक चीज ऐड हो जाता है न्यूज़पेपर में भी, कि ये चीजें तो आप रीड कर लोगे, लेकिन जो इनसाइड वाला है ना, जैसे पॉलिटिकल न्यूज अगर कोई है, आई नो गाइस, आई नो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पॉलिटिकल ना बहुत इंटरेस्ट होता है कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किसका क्या है, वो कौन जीता इलेक्शन, कौन हारा इलेक्शन. बहुत लोगों को ना बहुत इंटरेस्ट होता है इन सारी चीजों में. लेकिन आपको पॉलिटिकल न्यूज नहीं फॉलो करनी. यू डोंट नीड टू फॉलो पॉलिटिकल न्यूज. ठीक है, कोई न्यूज जरूरत नहीं है, कोई एग्जामिनेशन में आपको पॉलिटिकल न्यूज नहीं पूछने वाला है. यू डोंट नीड टू फॉलो पॉलिटिकल न्यूज. अगर कोई पॉलिटिकल न्यूज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो जो आपका एडिटोरियल का जो सेशन है, 3 सेशन जो मैंने बोले, वहां पर वो आ जाएगा. तो वहां से हम रेड कर लेंगे. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो यहाँ पर वो आ ही जाता है. लेकिन जो अदर पेपर्स है, आपके अदर पेजेस हैं, वहां पर अगर कोई आपको पॉलिटिकल न्यूज लिख जाती है, वहां पर कोई आपको अदर न्यूज मिल जाता है, तो प्लीज डोंट रीड सच अ न्यूज. वहां पर आप टाइम स्पेंड नहीं करना. यू मस्ट बी सिलेक्टिव इनफ कि भाई कौन से पेज का कौन सा आर्टिकल मुझे पढ़ना है या फिर कौन सा न्यूज मुझे पढ़ना है. आप आपके न्यूज के रिगार्डिंग बिल्कुल भी कंफर्म चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद कंफ्यूज हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. ये आपको करना ही पड़ेगा. उसके बाद वंस यू रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर और एक सोर्स जो है आपके लिए मेंशन करा. आई होप कि अभी इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है. इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नो वरीज. ठीक है, अब ये जो है पूरा सेक्शन आपका न्यूज़पेपर का अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है. अब देखो इसके बाद ना एक सोर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया, पीआईबी, दिस इज कॉल्ड प्रेस इंडिया ब्यूरो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, पीआईबी वेबसाइट है. लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है बताता हूँ आपको. ठीक है, बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया. पीआईबी जो है, वंस यू आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके वहां पे डालो प्रेस इंडिया ब्यूरो पीआईबी. पीआईबी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल है. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पीआईबी रिलीज किए जाते हैं. इसमें क्या होता है ना, इसमें जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, बच्चे बहुत बार पूछते हैं गवर्नमेंट स्कीम कहाँ से पढ़ो. ठीक है, तो ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज कहीं पे कुछ 100% फंडिंग लिखा होगा, कहीं पे 1 लाख करोड़ लिखा होगा, कहीं पे 10 लाख करोड़ होता है, कभी पे 5 लाख करोड़. बहुत डिफरेंस होता है बहुत बार, मुझे पता है. तो मैं क्या बोलता हूँ, दिस इज ऑथेंटिक डाटा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑथेंटिक डाटा रिगार्डिंग द गवर्नमेंट स्कीम अगर आपको कहाँ से मिलेगा, दैट इज द पीआईबी, दैट इज प्रेस इंडिया ब्यूरो. यहाँ से आपको मिलेगा. तो जो भी न्यूज आप उठाओगे या फिर जो भी न्यूज आप कवर करने का ट्राई करोगे रिगार्डिंग द गवर्नमेंट स्कीम, आई विल सपोर्ट यू कि आप ना पीआईबी में जाके सर्च कर लेना. वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उस स्कीम का जो भी डिटेलिंग होगा वो वहां पे मेंशन किया होगा. ठीक है,
अब पीआईबी क्या होता है ना, हर मिनिस्ट्री का पीआईबी होता है, सारी मिनिस्ट्रीज पीआईबी को रिलीज करती है। तो आपको ना क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। आपको सबसे पहले ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो पीआईबी है वहां पे जाना है, ठीक है। वहां पे आप ना एक बार कर लेना, आप गूगल ऑन करके अच्छे से पीआईबी सर्च करके वहां पे जब आप जाओगे तो आपको पूछेंगे कौन सी मिनिस्ट्री का पीआईबी चाहिए आपको। तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपको मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का चेक करना है कि इनका पीआईबी में कौन सा आर्टिकल है। अब ना वहां पे बहुत सारी जानकारी हो जाती है। आपको कॉन्सेंट्रेट करना है किसके ऊपर, स्कीम के ऊपर, कि भाई कौन सी नई स्कीम आई है, कौन सी नई स्कीम उन्होंने योजना एप्लीकेबल की है या फिर नहीं की है। सबसे पहले आपको स्कीम को टारगेट करना है। जब भी आप पीआईबी रीड करो, आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए, या फिर चीज जो है आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि भाई कौन सी गवर्नमेंट स्कीम अभी लॉन्च हुई है और मुझे कौन सी गवर्नमेंट स्कीम के रिगार्डिंग पढ़ना है। दैट इज अगेन वेरी क्वेश्चन। उसके बाद वंस यू रेड दिस पीआईबी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, उसके बाद आपको जाना है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड प्रेसिडेंट ऑफिस, तो ये दोनों को अगर आप सर्च करोगे पीआईबी में, तो आपको ना एक न्यूज मिल जाएगा कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है लेटेस्टली इवेंटली कौन सा इवेंट होस्ट किया है, कौन सा चीजों को इनॉग्रेट किया है, कौन से जैसे लाइक कौन सा स्टैचू इनॉग्रेट किया है या कहाँ पे किया है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है, कौन से नए नए एग्रीमेंट हमने साइन किए हैं, या फिर उस एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, फ्यूचर में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जो सारी चीजें हैं वो आपको पीएमओ ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो पीआईबी है वहां से ऑथेंटिक रूप में मिलेगा। ऑथेंटिक का मतलब समझो मेरे बात को। देखो आपको ये सारी चीजें ना बहुत सारे लोग कहाँ से भी उठा के पढ़ लेते हैं, और फिर एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, एग्जामिनेशन कुछ अलग ही दिख जाता है आपको। ये अलग क्यों दिखता है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा आप फॉलो नहीं करते हो। अगर आपने प्रॉपरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा फॉलो किया है, गवर्नमेंट का स्कीम जो है और उसका जो उन्होंने दिया हुआ एक्सप्लेनेशन है वो अगर आपने रीड किया है, तो आप योर आपको हमेशा ही एज ही मिलेगा। आप आपके अदर कैंडिडेट से 2 कदम अभी हमेशा आगे ही रहोगे। तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पीआईबी जो रीड करने हैं, और ये 2 सोर्सेज जो मैंने बताया इन्हीं का रीड करना है। बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है वहां पर, यू डोंट नीड टू गो फॉर ऑल द मिनिस्ट्री, सारे मिनिस्ट्री पर्टिकुलर है नहीं है। अगर आप कुछ सिलेक्टिव मिनिस्टर भी कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। नाउ अब आता है दिस इज अ टू क्रूशियल सोर्स। ये आपका सबसे 2 आई कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है जब भी आप स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रीड करनी करनी है। अब यहाँ पे आता है और एक चीज कि नोट्स बनाए या नहीं बनाए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक क्वेश्चन होता है, बहुत बार मुझे पूछते हैं सर नोट्स बनाया नहीं बनाया, ठीक है। तो मैं ना एक बात समझो, मेरा एक बात समझो, अभी आप न्यूज़पेपर रीड करोगे, अभी आप पीआईबी रीड करोगे, तो ये सारी चीजें जो आप रीड कर रहे हो ना, ये सारी चीजें रीड कर रहे हो, तब क्या करना, इनको ना रिकॉल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चीजों को ना रिकॉर्ड करना सीखो आप। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, बच्चे बस रीड ही करते रहते हैं, उनको ना रिविजन करना, रिकॉल करना, ये जो सारी चीजें होती है बच्चे करते ही नहीं ये सारी चीजों को। यू हैव टू रिकॉल, यू हैव टू रिवाइज द थिंग, अनटिल यू रिवाइज देम आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। रिविजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, आपको रिविजन करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो रिविजन का सेक्शन है कैसे करोगे, तो रिविजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ना बहुत अच्छी तरीके से मत बनाओ, लेकिन वन लाइनर जैसे हम बोलता मैं, वन लाइनर नोट बनाना सीखो। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसके वन लाइनर नोट बनाना आपको सीखना पड़ेगा। अब कैसे बनाते हैं वो भी मैं अभी आगे जाके, जब जैसे जैसे हमारे जो लेक्चर्स है करंट अफेयर्स के आगे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको एक एक चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं आपको एक एक चीजें सिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से वन लाइनर बनाना है, फिर क्या करना है, ठीक है। लेकिन वन लाइनर आपको बनाना पड़ेगा। अब व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक दिस वन लाइनर एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू जॉट डाउन की जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में आपको लिखना, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है राइटिंग में, या फिर उसका शॉर्ट नोट बनाना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बात समझो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट बनाना। व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जो है जब इसको रीड करोगे, जब आपको रिवीजन करना है, रिवीजन तो करोगे ना, रिवाइज तो करोगे आप, ठीक है। जब आप इसको रिवाइज करोगे तो रिवाइज करने में आपको ये हेल्प हो जाएगा, इसका हेल्प हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, आप फॉर एग्जाम्पल कोई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपका, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो व्हाट आई कैन से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी आपने शॉर्ट बनाए हैं, शॉर्ट नोट बनाए हैं, वन लाइनर बनाना है, इसको थर्सडे को रिवीजन करना है। थर्सडे शुड बी रिवीजन डे। थर्ड डे क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी। इन 3 दिनों में जो भी पढ़ा है थर्सडे को रिवाइज करेंगे, ठीक है। देन यू गेट फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे को आप पढ़ो, जो भी फ्राइडे सैटरडे को पढ़ा है संडे को उसको रिवाइज करवाओ।
दिस शुड बी योर रिवीजन डे। अब संडे को रिवीजन करने कैसे करना है, थर्सडे वाला जो पढ़ा होगा उसको भी वापस से पढ़ना है यहाँ पर, और ये जो 2 दिनों में जो एक्स्ट्रा पढ़ोगे वो भी यहाँ पर ऐड करेगा संडे में। तो इस तरीके से ना आपको ना करंट अफेयर्स अगर अच्छे करने हैं आपको, तो रिवीजन करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपको वन लाइनर बनाने हैं, वन लाइनर बनाने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और उन शॉर्ट नोट्स को आपको जो है रिवाइज करना है। और किस तरीके से रिवाइज करना वो मैंने बताया कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपने रीड किया है, वन लाइनर शॉर्ट नोट बनाए हैं, और थर्सडे को फिर उसका रिवीजन लगाया है। अगेन फ्राइडे सैटरडे यू रीड इट एंड संडे को आपने रिवीजन लगा दिया। तो इस तरीके से जो आपको रिवाइज भी करना है इन चीजों को, और जो है वो चीजों को कंप्लीट भी करना है, रिवीजन प्लस कंप्लीशन। अब ये जो नोट्स है ये इसके लिए ये नोट्स बनाना जरूरी है आपको, ताकि आप यहाँ पे रिवाइज कर पाओ। लेकिन वंस यू डन विथ योर मंथ, आपका पूरा एक मंथ कंप्लीट हो गया, तो पूरे मंथ में ना आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉलो सम मंथली मैगजीन। आपको ना कोई भी एक मंथली मैगजीन फॉलो करनी है। वाई मंथली मैगजीन फॉलो कर, समझो। अब जो बच्चा बिना ये सारी चीजें किए हुए डायरेक्टली मार्केट में गया, कोई मंथली मैगजीन खरीद ली और उसको रीड करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको वो मंथली मैगजीन कंप्लीट करने में, समझने में बहुत दिन लगने वाले हैं, बहुत दिन लगने वाले हैं। और उसको समझ में भी नहीं आएगा कि भाई ये मंथली मैगजीन वाला क्या बोलना चाहता है मुझे, बिकॉज ना उसके लिए सारी चीजें नहीं होंगी। लेकिन जो बंदा डेली को कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, फॉलो कर रहा है, वो जो मंथली मैगजीन पढ़ने के लिए बैठेगा ना, तो मंथली मैगजीन इज अ रिवीजन। ये क्या है, एक रिवीजन की तरह ही है। मंथली मैगजीन क्या है, नथिंग बट अ रिवीजन फॉर दैट गाय। तो वो ये मंथली मैगजीन जल्दी जल्दी फिनिश कर लेगा, वो ना 3-4 दिनों में फिनिश कर देगा पूरा मंथली मैगजीन, और अच्छे से कॉम्प्रहेंड करके अपने दिमाग में समझ लेगा। तो मंथली मैगजीन को रीड करना आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप डेली बेस के ऊपर नोट बना रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो, फिर मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मेरी बात समझो आप। अगर सॉरी, बहुत बच्चे होते हैं वो डायरेक्टली मंथली मैगजीन उठा के उसको फॉलो करना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना, उसको फिर समझ में नहीं आता है मंथली मैगजीन क्या है। बहुत सारा डाटा होता है एक साथ ही उसके सामने आ जाता है, फिर वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए डेली पढ़ना जरूरी है, शॉर्ट नोट को रिवाइज करना जरूरी है, और फिर जो मंथली मैगजीन आपको मिलता है उसको फॉलो करना भी आपको जरूरी है। नाउ वंस यू डन, अब यहाँ पे आई विल सजेस्ट वन मोर थिंग। अगर आप जाओगे ना, दिस इज रॉ मैगजीन। तो जो रॉ मैगजीन है, रेडिकल एम्बिशियस विनर मैगजीन, तो ये जो रॉ मैगजीन है, ये मुझे पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि ये मैगजीन जो अवेलेबल है, आप जाके इसको भी रीड कर सकते हो। जैसे अगेन वेरी गुड मैगजीन, तो आप रॉ मैगजीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज वेरी गुड। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वन लाइनर दिए हुए हैं, अच्छे तरीके से टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, तो दैट इज अगेन हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है। नाउ अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे आखिरी वाला बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखना है, दैट इज प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज। ये जो आपको एक्चुअली एग्जाम में करना है। ये सारी चीजें पढ़ लिया आपने, पढ़ भी लिया, रिवाइज भी कर लिया, सारी चीजें ओके, एकदम हैप्पी, वेरी हैप्पी वाला सिनारियो है। लेकिन 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 अगर आपने सारी चीजें कर ली, लेकिन आपने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए, ठीक है, आपने सारी चीजें तो कर ली, लेकिन आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही नहीं की, मॉक टेस्ट नहीं लगाया, तो इन सारे चीजों आज जो आपने पढ़ी है वो आपको समझी है या नहीं समझी, वो हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें समझ भी नहीं आएगा कि भाई आप लोगों ने क्या पढ़ा है। आपने जो प्रैक्टिस एमसीक्यू आपको बोले गए थे, क्या आपने वो एमसीक्यू प्रैक्टिस किए हैं या फिर नहीं किए हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलने वाली है। बट आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब सवाल पूछते बच्चे फिर एमसीक्यू कहाँ से करवाएं, तो सबसे बेस्ट सोर्स तो मैं बोलूंगा कि भाई आप ना अगर डेली बेस के ऊपर जो अभी आपके जो लेक्चर चालू है, अगर इसको भी आप डेली बेस के ऊपर फॉलो करते हो, तो मैं खुद आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यू लेके आने वाला हूँ। ठीक है। मेरे पास बहुत सारे एमसीक्यूज है, तो हम मिलके जो एमसीक्यू करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, व्हाट आई विल गो टू हेल्प यू, लेट्स टॉक ऑन दैट, कि हम जो है चीजों को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो हम ना, हमारे ऊपर एक टारगेट होगा कि हम ना बहुत सारे टॉपिक्स जो होते हैं, हॉट टॉपिक्स, ठीक है, वो उन हॉट टॉपिक को हम डिस्कस भी करेंगे। डिस्कशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग हॉट टॉपिक्स। मैं उन टॉपिक को आपको अच्छे से समझा के सिखाऊंगा कि भाई टॉपिक्स क्या है, इसके पीछे क्या इवेंट था, क्यों हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका बैड इम्पैक्ट क्या है। टॉपिक का डिस्कशन भी होगा, एंड फिर इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज होंगे दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व, टॉपिक्स, उसका डिस्कशन, एंड देन एमसीक्यूज। ये जो सारी चीजें, ये जो सारा फ्लो है, इस तरीके से हम जो आगे बढ़ने वाले हैं। मैं इस तरीके से आपको ये सारी चीजें, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, टॉपिक्स, उस टॉपिक का डिस्कशन, एंड देन एमसीक्यू, एंड फिर हम डेली बेस के ऊपर करेंगे। उसके लिए और एक सोच मैं आपको बता रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस एमसीक्यू करना है तो
तो ऐसे बहुत सारे, अगर आप ऑनलाइन या फिर आप कोई मार्केट में आके परचेस भी कर लेते हो एमसीक्यू का, करंट अफेयर्स एमसीक्यू का अगर कोई परचेस भी कर लेते हो, तो एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मुझे पसंद लगता है ये जो एमसीक्यूज है, अगर वो साथ मिलकर करते हैं, डिस्कशन होता है उसके ऊपर, तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो इवन आई एट माई पर्सनल लेवल आई सजेस्ट यू कि आप जो है अगर कंटिन्यूस बेस के ऊपर अगर इस जो सीरीज है अपनी फॉलो करते हो डेली बेस के ऊपर, ट्रस्ट मी गाइस, आपका बैंकिंग, आपका एसएससी, एवरी एग्जामिनेशन जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप जो है सारे एग्जाम में अच्छे स्कोर लेके आओगे। ठीक है, दैट इज द फ्रॉम माय प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड। ठीक है, नाउ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने ना अभी मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। देयर आर सम सेट ऑफ क्वेश्चंस। बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चंस, पहले मुझे आई होप कि जो भी बात मैंने अभी बताई है, आपको सोर्सेज आपको दिखाए हैं, आपको सिलेबस मैंने दिखाया है कि सिलेबस कौन कौन सा रीड करना है, मैंने आपको स्ट्रक्चर भी समझाया है कि व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करंट अफेयर थोरोली करो। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें जो आपको समझ में आई है, आपको अच्छे से समझ में आया अभी करंट अफेयर किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्यों प्रिपेयर करना है, किस सोर्स से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और किस तरीके से नोट्स भी बनाने हैं, कौन सा न्यूज़पेपर रीड करना है, कौन से आर्टिकल्स रीड करने हैं, ये सारी चीजें अभी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई है। आई होप सो। ठीक है, ना अब क्या है, अब जब मैंने लास्ट में बोला कि एट द एंड ना करंट अफेयर्स को जब आप करते हो तो टॉपिक को तो करना ही करना है, लेकिन एमसीक्यूज भी करना उतना ही ज्यादा जरूरी है ना। हाउ टू डू द एमसीक्यू, हम एमसीक्यू किस तरीके से करें? तो अगर हम एमसीक्यू अगर हमें सॉल्व करना है अच्छे से, तो भाई एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस जो मैंने डेमो करके बनाए हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई सवाल को किस तरीके से हैंडल करना है, किस टाइप के सवाल जो है आपके एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, और दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अभी आपके सामने आएंगे, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, नाउ जैसे कि अगर ये जो सवाल है जो मैंने अभी आपके सामने रखा है, अगर आप पहले आप सब लोग आराम से सवाल को पढ़ो, एवरीवन रीड इट। हाँ, ओके, आई होप कि आपने सवाल अच्छे से रीड कर लिया है। ठीक है, ये जो सवाल है पॉज करो, आई सजेस्ट यू कि जो भी बच्चे हैं जो पहली बार कर रहे हैं, आप भी ना क्या करना, थोड़ा सा ट्राई करना, इसको गेस करने का ट्राई करो। जिनको आता है आप 1 मिनट की वीडियो को पॉज करो, मार्क लो करेक्ट आंसर, जो भी आपको लगता है वो आंसर आप उसको मार्क करना। ठीक है, अब देखो, अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे हो और ये जो टाइप का सवाल है कि विच बैंक हैज लॉन्च इन नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, देश का पहला ट्रांजिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब ये जो सवाल आपको है और नेशनल वाइड लॉन्च हुआ है, ये सवाल आपको पूछा गया है। अब ये सवाल किससे ओरिजिनेटेड है? अगर आप अच्छे से देखोगे तो मैंने आपको जो सोर्स बताया, सिलेबस जो बताया है, उस सिलेबस में मैंने पहला लाइन डाला था कि बैंकिंग रिगार्डिंग क्वेश्चन, किस बैंक द्वारा कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है, कौन सा बैंक ने क्या किया है, ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सेक्शन था हमारा कि बैंकिंग रिगार्डिंग सवाल आते हैं, तो किस टाइप से आते हैं, तो दिस इज वन डेमो एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। भाई कौन सा बैंक है जिसने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये चीजों के बारे में आपको करना है। लेट्स टेक एग्जांपल, आई होप सब लोगों ने मार्क किया होगा, जिन्हें मार्क नहीं किया है गाइस गेस करो। ठीक है, नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन से बैंक द्वारा फर्स्ट नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो भाई जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा जो है ये नेशन का फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जो है आपका लॉन्च हुआ है। अब देखो ना, सवाल को समझो, अपना दिमाग लगाओ, देवना का पहले इसने लॉन्च किया, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, तो बस यहाँ पे ना रुकना नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये सवाल कर लिया है, ओके वेल एंड गुड, लेकिन आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। वाई नोट, तो आपको क्या करना है, फिर नोट बनाना है। देखो मैंने आपके लिए कुछ नोट बनाए हैं, जैसे कि ये, अगर आपने यहाँ पर सब पढ़ा होगा सवाल, तो आपने ये पढ़ा होगा कि नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड ये है क्या? सबसे पहले दिमाग में ये आता है ना कि भाई आप सर आप बोल रहे हो ना नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, लेकिन ये नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है क्या, पहले वो तो समझाओ। ये जो पहला ट्रांजिट कार्ड है ये क्या है? तो जब भी आप मेट्रो से, बस से, ठीक है, वाटर फेरीज पार्किंग से जब आप ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको एक टिकट निकालना पड़ता है, सबको पता है टिकट निकालना पड़ता है। ठीक है, पेमेंट करना पड़ता है। तो अभी ना आपके फैसिलिटी के लिए एक डिजिटल सिस्टम बनाई जाएगी, डिजिटल सिस्टम,
किसके लिए? टिकट निकालने के लिए एक कार्ड बनाएगा, जैसे आपका एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है आपका, उसे वो जो कार्ड होता है उस तरीके से जब भी आप इन सारी चीजों से ट्रैवल करोगे तो उस ट्रैवल करते समय मेट्रो से ट्रैवल करो, बस से ट्रैवल करो, किससे भी ट्रैवल करो, जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो ट्रैवल करते हुए आपको जब पेमेंट करना पड़ेगा तो उसके लिए ना एक सिंगल कार्ड, अगर आप उस कार्ड आपको दिखा दो, कार्ड से पेमेंट करो, नो नीड टू कैरी मनी, समझो मतलब ना वो छुट्टा लेके मत जाओ बस में, जो कंडक्टर आपसे झगड़ा करता है ना वो कंडक्टर वाला, तो नो नीड टू कैरी दो मनीज, वो चिल्लर वाला 2 रुपए 4 रुपए, नो, आप बस एक कार्ड कैरी करो, कार्ड को आप स्कैन करोगे, यू विल गेट, आपका जो है टिकट आपको मिल जाएगा, दैट टाइप ऑफ सिस्टम, जैसे कि दैट वी कॉल द नेशंस फर्स्ट, ये जो सिस्टम है ये लॉन्च की गई है एसबीआई द्वारा, किस बैंक द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, तो आपको ना ये भी वहां पर आपको नोट डाउन करके रखना है। अब ये जो स्कीम है जो अभी इसने लॉन्च ही है, ठीक है, अब इसको ना हेल्प किसने किया? इट इज पावर्ड बाय रुपे, सबको पता है रुपे एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ये जो नेशनल रुपए का नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, इसके द्वारा ये टेक्नोलॉजी पावर्ड है, हेल्पफुल है, ठीक है ना, तो ना ये आपको पता होना जरूरी है। अब ये जो आइडिया है, देखो यहाँ पर आइडिया जो है किसका था, ठीक है, नंदन नीलकमणी कमेटी द्वारा ये आइडिया दिया गया था, ठीक है। अब ये जो इसके हाइलाइट्स हुए, मतलब एक बार आपने ऊपर रीड कर लिया कि भाई एसबीआई द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, नेशनल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड एसबीआई ने लॉन्च किया है, उसके बाद आपने नीचे लिख दिया कि भाई इजी डिजिटल बैंकिंग कार्ड इजी हो जाएगा, किसके बाद पावर किया गया है, किसका सपोर्ट है इसको, तो भाई रुपए एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, और नंदन नीलकमणी कमेटी द्वारा इसको सपोर्टेड है, मतलब इन्होंने इसका आइडिया दिया था, तो ये हो गए इसके सब पॉइंट्स, ठीक है, एक टॉपिक हो गया, टॉपिक का जवाब हो गया और उसके सारे सब पॉइंट्स हो गए, तो आपको इस तरीके से जो है चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। अब आई विल वन मोर एग्जांपल, जिनको समझ में नहीं आए उनके लिए मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, देखो नाउ इंडिया का, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो, कॉन्वर्सेशनल पेमेंट यूपीआई प्लेटफॉर्म रिसेंटली अनाउंस्ड बाय, जो भी आरबीआई द्वारा एक यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, और वो प्लेटफॉर्म कैसा प्लेटफॉर्म है? आपका कॉन्वर्सेशनल बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अभी आप क्या करते होंगे, व्हाइल गिविंग द पेमेंट, जब पेमेंट करते होंगे ना, यू हैव टू स्कैन इट एंड देन पे, लेकिन आप जब कॉन्वर्सेशन से पेमेंट करोगे, कॉन्वर्सेशन पेमेंट मतलब क्या होता कि आप कुछ तो कोड वर्ड होगा, जब आप यूपीआई इस्तेमाल करोगे तब उस कोड वर्ड का इस्तेमाल करोगे। अब ये जो प्लेटफॉर्म है यूपीआई का, जब आप स्कैन करोगे, इंस्टेड स्कैन करने के लिए स्कैन नहीं करोगे, स्कैन बिना क्या स्कैन किए, बस बात करके कॉन्वर्सेशन करके आप जो है यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। तो उसका जो अनाउंसमेंट है, जो ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जो आरबीआई द्वारा लॉन्च है, ऑलरेडी बिन लॉन्च, लेकिन उसका नाम क्या है? तो प्लेटफॉर्म का नाम हमसे पूछा है, तो अगेन ये कहाँ पे आएगा? सेम इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज एंड इंपॉर्टेंट आरबीआई इनिशिएटिव। आप समझ लो, आरबीआई इज अ बैंकर ऑफ बैंक, आरबीआई बैंकों का बैंक है, तो अगर आरबीआई कुछ करता है इन सारी चीजों को, तो आपके लिए, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये सारी चीजें फिर इंपॉर्टेंट बन जाती है, बिकॉज आरबीआई इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बैंक इन अवर कंट्री, इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, कौन सा प्लेटफॉर्म है? हेलो यूपीआई, नमस्ते यूपीआई, वेलकम यूपीआई या से यूपीआई। टेक अ फ्यू सेकंड, 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, मार्क योर करेक्ट आंसर। आई नो आपको नहीं आता है, लेकिन स्टिल मार्केट, कुछ तो मार्क करो, कुछ तो मार्क करो, मार्केट 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 मन में कर ला, 2 मिनट 2 सेकंड, पॉज इट, मार्केट। ओके ओके, आई होप इट डन, सब लोगों ने अपना अपना खुद का आंसर मार्क कर लिया होगा। नो, व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज हेलो यूपीआई। व्हाट इज करेक्ट आंसर? हेलो यूपीआई इज द करेक्ट आंसर। अब वंस यू नो दिस, तो आपको क्या करना है फिर कि हेलो यूपीआई के बारे में थोड़ा सा सर्च करना है। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपकी, देखो जो आपके जो हमारे गवर्नर है, गवर्नर ऑफ आरबीआई है, उनके द्वारा ये जो प्रोडक्ट है आपका, जैसे वी कॉल इट एज हेलो यूपीआई, ये लॉन्च किया गया है। देख, अब इसको बनाया किसने है, ये पूरा प्रोजेक्ट किसने बिल्ड किया है? तो एनपीसीआई द्वारा इसको बिल्ड किया है। और ये एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जो है ये प्रोडक्ट बनाया गया है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म इनके द्वारा बनाया गया है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो these are some new products which is launched। अब मैं यहाँ पे ना आपके लिए कुछ और भी जो इनिशिएटिव है, जो भी कुछ और प्रोडक्ट है जो लॉन्च किए गए हैं आरबीआई द्वारा, उनको भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जांपल
जो आपका यूपीआई लाइट एक्स है, जो आपका टैप एंड पे सिस्टम है, आपका हेलो यूपीआई जैसे मैंने अभी बोला, ये जो सारी चीजें है, दिस इज कॉल्ड कॉन्वर्सेशनल पेमेंट ऑन यूपीआई। ठीक है, ये जो सारी चीजें जो है आरबीआई की ही इनिशिएटिव है, पावर्ड बाय द आरबीआई। तो ये जो सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, बस हेलो यूपीआई करके काम नहीं बनेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेलो यूपीआई के साथ साथ आपका टैप एंड पे सिस्टम, यूपीआई लाइट एक्स सिस्टम, लाइन क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, ये वाला सिस्टम, ये वाली सारी चीजें भी जो है आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है ना, अब ना ये समझो, जो आपका ये लाइन है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, ये जो आरबीआई का इनिशिएटिव है, तो वहां पे वाई आरबीआई इज लॉन्चिंग दिस इनिशिएटिव। क्रेडिट मतलब क्या होता है कि पीपल जो है, लोग हैं, उनको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा उधार मिल जाए, दैट्स मस्ट बी एक्सेस टू क्रेडिट। इससे क्या हो जाएगा, जो लोग हैं वो फाइनेंशियली आप खुद को ज्वाइन कर लेंगे यूपीआई सिस्टम से। अगर लोग यूपीआई से जुड़ जाएंगे तो यूपीआई से जुड़ने के कारण लोग फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, एंड व्हेन पीपल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, वी कॉल इट एज अ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो हम क्या बोलेंगे, लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आरबीआई इन सारी चीजों को आगे लेके आ रहा है, आगे आके प्रमोट कर रहा है। ठीक है, इसलिए दिस स्ट्रीम इज मोर इंपॉर्टेंट इन अवर बैंकिंग सिस्टम, एंड अगेन दिस इज वन डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम का ही आपका पार्ट है। तो इस तरीके से अगर चीजें आपको मिल रही हैं, जो नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, आपको उन नए नए इनिशिएटिव्स को भी क्या करना है, अच्छे से जॉट डाउन करके लिख के रखना है, बिकॉज द सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, द सिस्टम इज वेरी वेरी क्रूशियल। अब इसके साथ ना आप और एक समझो मेरी बात, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस। अब ने ये मेरी लिस्ट किससे बनाई है, तो अगेन जो इंडेक्सेस मैंने बोले थे आपको कि भाई जो इंडेक्सेस आते हैं, उस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, कौन सा इंडेक्स है, क्या इंडेक्स है, उसके रिगार्डिंग भी मैंने ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बना के रखा ताकि आपको आइडिया आ जाए कि जब आप न्यूज पेपर पढ़ोगे तो आप किस तरीके से करना है। देखो सवाल क्या, हु हैज बीन टॉप इन फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2023। जो फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट आई थी 2023 की, उसमें सबसे टॉप मोस्ट कौन था, कौन वो पर्सन था इंडिया का जो सबसे रिचेस्ट हुआ था। आपके सामने ऑप्शंस है, टेक 5 सेकंड, मार्क योर करेक्ट आंसर। यस, आई होप आप सबने मार्क किया ही होगा। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर, तो मोस्टली करेक्ट आंसर इज, आई होप सबने अच्छे से मार्क करके अच्छे से करेक्ट आंसर किया होगा। ठीक है, अब देखो समझो, अगर आपने ये कर लिया है तो यहाँ पर ना लिटिल बिट थोड़ा सा ऑप्शंस में नीचे हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सप्रेशन देखोगे तो यू नीड टू बी रिमेम्बर इंडिया टॉप मोस्ट फॉर्च्यून लिस्ट आई थी, इंडिया के जो टॉप मोस्ट लीडर थे। ठीक है, द फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट में यहाँ पर मुकेश अंबानी साहब जो थे हमारे ओनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, ही हैज द टॉप द लिस्ट। ठीक है, तो याद कर लेना, व्हाट इज करेक्ट आंसर इज, योर करेक्ट आंसर इज मुकेश अंबानी जी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज सी। ओके, करेक्ट आंसर इज सी, मुकेश अंबानी जी थे, दे हैज बीन टॉप द लिस्ट। उसी के साथ साथ जो आपके गौतम अडानी साहब हैं, ठीक है, ही हैज टॉप द सेकंड रैंक, वो रैंक सेकंड के ऊपर थे। बाकी के रैंक याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बाकी के रैंक यू डोंट नीड टू बी इवन रिमेंबर। ठीक है, अब जब आप ये सारी चीजें कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके पास आ रही है, मतलब ये लिस्ट है, इस लिस्ट में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है, रैंक 1 पे कौन था, रैंक 2 पे कौन था, ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट ऑल दिस फैक्ट्स। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि किस तरीके से प्रिपेयर करें, तो भाई इस तरीके के सवाल आते हैं, आपको इस तरीके से डील करना है। ठीक है, अब इसके साथ मैंने आपके लिए और एक सवाल यहाँ पे रखा है, जिस पर्टिकुलर सवाल जो मैंने पीआईबी से उठाया हुआ है कि कोई स्कीम होती है या फिर कोई स्कीम का चीज है, तो उसके लिए किसके लिए टैकल करें। ठीक है, आज जो है ये जो पर्टिकुलर लेक्चर जो हम डेडिकेटेड कर रहे हैं, यहाँ पर जो है हम पर्टिकुलर फोकस कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आगे जाके मैं और चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, और चीजों को इलैबोरेट करूंगा, तब आपको इन चीजों के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आज का जो बेसिक मोटो है कि क्वेश्चन कैसे आता है और फिर उसको टैकल कैसे करें। दिस इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने इंडियन बजट से लिया है, तो वहां पे क्या है ना, देयर इज वन स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पर्टिकुलरली इन यूनियन बजट। तो वहां पे क्या बोला था कि जो ट्रेडिशनल स्किल प्रोफेशनल है या फिर जो हमारे क्राफ्ट पर्सन है, जो क्राफ्ट मेकिंग करते हैं गांव में है, ठीक है, यहाँ पे जो है उनको स्किल सिखाना है। ठीक है, वी हैव टू प्रमोट देम, वी हैव टू इंक्लूड देम, वी हैव टू गिव देम द स्किल्स, वी नीड टू बी प्रमोट देम बेसिकली। तो ट्रेडिशनली क्राफ्ट पर्सन है, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है। ठीक है,
तो आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल पीएम विकास मतलब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ये लॉन्च की गई है। या फिर रिवैम्प क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई मतलब आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये लॉन्च किया गया है। या फिर महिला सम्मान बचत पत्र ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये जो होता है इस तरीके सवाल आते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम लॉन्च किया है, तो वो स्कीम किसके लिए लॉन्च हुआ है या फिर क्या लॉन्च हुआ है, दैट यू नीड टू बी रिमेंबर, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब दिस पर्टिकुलर जो क्राफ्ट पर्सन का बोला गया है उनके द्वारा, तो यहाँ पर यू नीड टू बी अवेयर व्हाट इज द करेक्ट आंसर। जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ये जो है पर्टिकुलरली वो क्राफ्ट पर्सन के लिए ही लॉन्च की गई है और जो कि आपके जो आपका बजट था उसी का हिस्सा है। ठीक है, अब देखो जब आप इसको रीड कर रहे हो तो देन यू नीड टू मेंशन सम पॉइंट, स्कीम का नाम क्या है, किसने अनाउंस किया था, कब अनाउंस किया था, ये सारी चीजें आपको इस स्लाइड के ऊपर भी आपको मिल जाएगी, नो वरीज। लेकिन हाँ ये सारी चीजें हम आगे आके डिस्कस करेंगे, अभी आपको जिस एक ग्लांस होना चाहिए, इसलिए मैं सारी चीजें आपको बस बता रहा हूँ। अब देखिए ये वाला सवाल है, दिस इज अगेन योर लास्ट क्वेश्चन। अब देखो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, फॉर विच ऑफ दिस रीजन। तो अगेन आरबीआई का इनिशिएटिव है, बैंक का इनिशिएटिव है, तो बैंक ने ये चीज की है, तो अब लिखते हैं बैंक ने ये चीज क्यों की, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। बैंक ने चीज को रिलीज किया है तो क्यों रिलीज किया है, तो उसके पीछे का रीजन आपको पूछा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सबको पता होगा दिस इनिशिएटिव टेकन बाय आरबीआई, क्यों, बिकॉज आरबीआई को क्या करना था, दे वांटेड टू एब्सॉर्ब द सरप्लस रिटर्न ऑन 2000 नोट्स करेंसी नोट्स उनको लेना था। अब देखो ये सवाल से आपके, अभी आपको मुझे बस आइडिया देना कि किस तरीके से सवाल होते हैं, क्या सवाल होते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको आगे जाते हुए मिलेंगे, हम सब मिलके ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको एक आइडिया जो है कि भाई करंट अफेयर्स किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, करंट अफेयर्स किस तरीके को आपको प्रिपेयर करना है, ये जो आइडिया है, ये आइडिया आपको आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी सेशन है, जहाँ पर मैंने आपको चीजों को समझाया है, आपको अच्छे से इन सारी चीजों के बारे में समझ के आया है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके टैकल करना है, कौन सा न्यूज़पेपर करना है, किस टाइप के सवाल आते हैं, सिलेबस क्या है, कौन सा हिस्सा है सिलेबस का जो आपको पता रहेगा। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी से समझ में आई है। आप आगे जाके जो आपको करंट अफेयर्स में कोई भी दिक्कत जो है बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपको और भी कुछ चीज चाहिए, आपको लगता है कि भाई और चीजों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और इन सारी चीजों को आपको जो है अपडेट करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आगे जाके आपको जो है, हमने अभी बताया आपको कि हमें पहले टॉपिक्स कवर करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो न्यूज में रहते हैं, वी टू कवर द टॉपिक्स। टॉपिक्स में भी हम क्या करेंगे, फिर एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है आपके जो भी करंट अफेयर्स में अभी बर्निंग टॉपिक्स है उन सबको हम कवर कर लेंगे, और वहां पे मैं आपको सारे टॉपिक्स की जानकारी भी दे दूंगा, ठीक है। नाउ आई होप एवरीबॉडी इज लाइकिंग इट, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।